नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को भक्ति काल के विषय में बताता हूँ। भक्ति काल हिंदी साहित्य का एक स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल के बगैर हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा रहता है। बगैर भक्ति काल से गुजरे हिंदी साहित्य का कोई अस्तित्व प्रतीत नहीं होता। भक्ति काल रीढ़ है, हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, इस चीज़ को आप समझिए। बैकबोन है भक्ति काल। भक्ति काल के अगर हम तिथि की बात करें तो 1375 संवत से लेकर के 1700 संवत तक मानी जाती है। 1375 संवत से लेकर के 1700 संवत तक मानी जाती है। अगर ईस्वी में बात करें तो 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ध्यान दीजिएगा, श्वेतर उपनिषद में मिलता है और भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता नारद मुनि माने जाते हैं। भक्ति शब्द भज धातु से उत्पन्न हुई है। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों से माना जाता है। आलवार भक्तों की संख्या 12 थी मित्रों, और प्रथम आलवार थे नम्मलवार, या इनको जो है षटकोप भी कहा जाता था। अगर महिलाओं में देखें, महिलाओं में आंडाल नाम की एक भक्त थी, और आंडाल को दक्षिण भारत का मीरा भी कहा जाता है। अगर हम भक्तिकाल साहित्य का विभाजन करना चाहें तो भक्तिकाल के साहित्य का विभाजन हम 2 स्तरों पर कर सकते हैं, 2 भागों में कर सकते हैं। एक को निर्गुण धारा कहते हैं और दूसरी को सगुण धारा कहते हैं। निर्गुण धारा क्या है, सगुण धारा क्या है, इसके विषय में हम आगे बृहद स्तर पर बात करेंगे। फिर मित्रों, भक्तिकालीन साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक को ज्ञानाश्रयी कहा गया, दूसरे को प्रेमाश्रयी कहा गया। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य परंपरा की धारा मानते हैं, ज्ञानाश्रयी को संत काव्य परंपरा मानते हैं, और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य परंपरा मानते हैं। जब हमने निर्गुण काव्य धारा को 2 भागों में बांटा तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में विभक्त हुई। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य धारा कहा गया और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य धारा कहा गया। अगर हम इधर बात करें सगुण काव्य धारा की, तो सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। एक का नाम रामाश्रयी कहा गया और दूसरे का नाम कृष्णाश्रयी। तो रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी जो है रखा गया। रामाश्रयी में हम राम भक्ति काव्य की परंपरा को स्थापित करते हैं, और कृष्णाश्रयी में कृष्ण भक्ति की परंपरा को हम स्थापित करते हैं। अगर हम देखें तो भक्तिकालीन साहित्य की कुछ विशेषताएं भी थी। इसमें गुरु की महिमा चरम पर थी, भक्ति भावना की प्रधानता रहती थी। इसमें अहंकार का त्याग मिलता है, अहंकार का त्याग लोगों ने किया था, और बहुजन हिताय यानी कि सभी लोगों के हित की बात होती थी। लोक भाषा पर बल दिया जाता था। कहने का मतलब भाषा बहुत कठिन नहीं होती थी, काठिन्य स्तर पर नहीं पहुंचती थी, भाषा बहुत सरल थी, लोगों की भाषाओं पर जोर दिया जाता था। नाम स्मरण की महत्ता थी, और प्रबंधात्मक चरित काव्य होते थे। समन्वयात्मकता देखी जा सकती थी। ये सब प्रवृत्तियां हैं भक्तिकालीन साहित्य की। अब हम बात करेंगे सबसे पहले निर्गुण भक्ति धारा की। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि निर्गुण भक्ति धारा 2 भागों में विभाजित थी। एक को ज्ञानाश्रयी कहा गया और दूसरे को प्रेमाश्रयी कहा गया। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा जो थी वो संतों की परंपरा जो है, संतों की परंपरा को आगे ले जाती है, जबकि जो प्रेमाश्रयी है ये सूफी काव्य धारा को आगे ले जाती है। तो एक तरफ संत हो गए ज्ञानाश्रयी की तरफ, और एक तरफ सूफी हो गए। तो संत काव्य धारा क्या है, इसके विषय में हम बताएंगे। संत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सब की बृहद चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जो संत काव्य धारा है उसमें कौन कौन से कवि थे, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। नहीं तो बाद में हम बताएंगे कि संत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके क्या अर्थ होते हैं, क्यों इसका रखा गया, इसकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं, और इसका प्रचलन कैसे शुरू हुआ, किसने सबसे पहले संत काव्य धारा का नामकरण किया। तो
इन सब बातों पर मोटी मोटी छोटी छोटी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। पर संत काव्य धारा में कौन कौन से कवि हैं उनकी हम व्याख्या आपको पहले बता दें, उनके नाम कम से कम बता दें। तो ज्ञानाश्रय में संत काव्य धारा है और उस संत काव्य धारा के जो कवि हैं उनके नाम हैं, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कबीरदास, उसके बाद रैदास, नानक देव, हरिदास निरंजनी, दादू दयाल, मल्लुकदास, धर्मदास, सुंदरदास, रज्जब, गुरु अंगद, रामदास, अमरदास, अर्जुन देव, लालदास, सीगा, बाबा लाल और वीरभाल, निपट निरंजनी, शेख फरीद, संत भूषण, संत वंदना, संत बेनी, संत पीपा, संत घन्ना, संत आदि। देखिए संत का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है निवृत्ति मार्गी। संत का शाब्दिक अर्थ है निवृत्ति मार्गी, यानी कि जिसको कहते हैं वैरागी। तो संत जो है इसका मतलब है निवृत्ति मार्गी, निवृत्ति मार्गी, या इसी को हम वैरागी कहते हैं। वैरागी समझते हैं, आगे हम जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे दोस्तों। और इसमें देखिए संतों में महिलाएं भी थी, जैसे दयाबाई, सहजोबाई, बावरी साहिबा आदि महिलाएं थी। आदि निर्गुण ये संत महिलाएं थी जो है, तो इनके विषय में आप पढ़ सकते हो। और अब हम मित्रों बात करेंगे निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्य धारा की, जिसको हम लोग सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। मित्रों भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। यानी सूफी धर्म का प्रचार भारत में 12वीं शताब्दी में मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। सूफी इस्लाम की एक उदारवादी शाखा है। अगर आप देखेंगे तो जो सूफी है, सूफी काव्य धारा है, ये इस्लामिक काव्य धारा है, लेकिन इस्लाम के रास्ते से थोड़ा सा हट करके ये, मतलब इसको हम कह सकते हैं उदारवादी इस्लाम है। ये इस्लाम का एक उदारवादी पक्ष है, ये एक उदारवादी शाखा है। और मित्रों इस्लाम में दो भाग होते थे। इस्लाम को दो भागों में बांटा गया। एक शरा होते थे जिनको सनातनी कहा जाता था, एक बेशरा होते थे जिनको सूफी कहा जाता था। तो इस्लाम धर्म में दो धाराएं चली, एक शरा और दूसरा बेशरा। शरा और बेशरा, शरा का मतलब सनातनी जो पहले से चली आ रही थी, और बेशरा जो सूफी हुए उनको बेशरा कहा जाता था। तो देखिए दो प्रकार के पाए गए काव्य धारा, मतलब वैचारिक रूप से। हाँ, विभाजन जो है इस्लाम में दो तरह का था वैचारिक रूप से। एक को शरा बोला गया जो सनातनी होते थे, एक बेशरा थे जो सूफी होते थे। अब हम इसी सूफी की बात करेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में। अब बेशरा सूफी, देखिए बेशरा या जिसको सूफी कहते हैं, इसमें इस्लाम में इस प्रकार के इस्लाम में चार मुख्य रूप से संप्रदाय चले। बेशरा में चार मुख्य रूप से संप्रदाय चले। एक को हम चिश्ती संप्रदाय कहते हैं, दूसरे को सुहरावर्दी संप्रदाय कहते हैं, तीसरे को कादरी संप्रदाय कहते हैं, चौथे को नक्शबंदी संप्रदाय कहते हैं। ये बेशरा यानी कि सूफियों की धारा के चार अलग अलग या चार भिन्न जो है मतों को मानने वाले या चार संप्रदाय हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इन संप्रदायों के प्रवर्तक कौन हैं। जैसे संप्रदाय पहला क्या था, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक हैं उनका नाम अबू अब्दुल्लाह चिश्ती है। लेकिन भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं, जो कि 12वीं शताब्दी में थे। दूसरा है सुहरावर्दी संप्रदाय। इनका जो है इस संप्रदाय का भारत में जो प्रवर्तक है वो है जलालुद्दीन सुर्खपोश। जलालुद्दीन सुर्खपोश 13वीं शताब्दी में माने जाते हैं। कादरी संप्रदाय के अगर हम आदि प्रवर्तक के रूप में देखें तो अब्दुल कादिर जिलानी थे। लेकिन अगर भारत में देखें तो कादरी संप्रदाय के तो उनका नाम जो है बंदगी मोहम्मद गौसा था। बंदगी मोहम्मद गौसा, ये 15वीं शताब्दी में थे। आखिरी जो नक्शबंदी संप्रदाय है उसके जो है आदि प्रवर्तक वहा अलाउद्दीन नक्शबंद थे। और भारत में इसके प्रवर्तक जो है यानी कि नक्शबंदी के संप्रदाय के मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग थे। ये 16वीं शताब्दी में माने जाते थे। ये चार प्रकार के जो इस्लाम में सूफी यानी कि बेशरा संप्रदाय के
संप्रदाय का विभाजन था। देखिए, अगर राम कुमार वर्मा के अनुसार माने तो सूफी के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं, जिनकी रचना चंदायन है, जो कि 1379 में लिखी गई थी, 1379 में लिखी गई थी। देखिए, अगर हम अब सूफी शब्द की बात करें तो सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है और ये ग्रीक भाषा के सूफिया से निकला है। इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान से। तो फिर भी जो है आगे देखिए, सूफी दर्शन को तसव्वुफ क्या कहते थे? तसव्वुफ। ठीक है, सूफी दर्शन को हम लोग कहते हैं तसव्वुफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। अब देखिए, सूफी शब्द का सूफी शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसके विषय में देखें। द ओरिजिन ऑफ द सूफी टर्म क्या है? देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है और सूफ शब्द का अर्थ होता है ऊन। कुछ लोग मानते हैं इसकी जो है उत्पत्ति सफ से हुई है। सफ का शाब्दिक अर्थ होता है पंक्ति, लाइन जिसको कहते हैं, कतार। और अगला वर्ड है सूफा। कुछ लोग मानते हैं इस शब्द की उत्पत्ति सूफा से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ चबूतरा होता है। कुछ लोग सोफिया मानते हैं, सोफिया जो ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और कुछ लोग सफ़ा मानते हैं, सफ़ा शब्द से हुई है, तो सफ़ा शब्द का अर्थ होता है पवित्र से। अब मित्रों देखिए, सूफी साधना के 4 सोपान बताए गए हैं। पहला सोपान है शरीयत। शरीयत का मतलब होता है आचरण। दूसरा है तरीकत। तरीकत का मतलब होता है उपासना। तीसरा है हकीकत, और हकीकत का अर्थ होता है सिद्धावस्था, यानी कि परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से परिचित होने को बोलते हैं हकीकत। और चौथा है मारिफत। मारिफत का मतलब दैवीय ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि इसको कहते हैं सत्य बोध। ये 4 सोपान है उसके। अब सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। वो क्या हैं? पहला है नफ्स। नफ्स का मतलब है इंद्रिय, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर साधना करनी है, ईश्वर तक, परमात्मा तक पहुंचना है आपको, आप क्या करेंगे? सबसे पहले नफ्स करेंगे। इसमें आप इंद्रियों का सुख भोगेंगे। नफ्स माने इंद्रिय। दूसरा है अक्ल। अक्ल माने बुद्धि। तीसरा है क्लब माने हृदय। चौथा है रूह माने आत्मा। यानी कि चौथे सोपान में क्या होता है, चौथे विभाग में, कि आत्मा परमात्मा का आपस में मिलन हो जाता है। नफ्स में हम पहले इंद्रियों के द्वारा सुख भोग लेते हैं, अक्ल में हमें बुद्धि आ जाती है। तो ये सब बहुत लंबा है, इसके विषय में कई बात बताया जाएगा। अब सूफी शब्द का अर्थ क्या है, इस मैंने आपको बता ही दिया, सबने अलग अलग तरह से दिया है। और तो मित्रों, अब सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको जो है कि सूफी काव्य धारा में कौन कौन से कवि हैं और उनकी क्या क्या कुछ कव्य रचनाएँ हैं, उस सब के विषय में बता दूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए हिंदी के जो प्रमुख सूफी कवि हैं उनके नाम बता दूं, फिर आगे बताता हूं आपको। पहले हैं देखिए मुकुंद सिंह, नरपत व्यास, शेख निसार, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख नबी, असाइद, मुल्ला दाऊद, जिनको पहला कवि माना जाता है राम कुमार वर्मा के द्वारा, दामोदर, कुतुबुन, गणपति, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, कुशल लाभ, नंददास, श्रावक जटमाल, नारायण दास, आलम, उस्मान, पुहकर। और ये मतलब प्रमुख हैं, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, पर ये प्रमुख हैं, इतना बहुत है आप लोगों के लिए। अब इसमें आप पढ़ सकते हैं बहुत लोगों को जो है। और तो ठीक है मित्रों, अब सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें आपको जाननी थी और आप जानिए भी। मैं सबसे पहले बता दूं कि जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कभी कभी पूछता है उनकी पद्मावत से कुछ। देखिए, पद्मावत एक प्रतीकात्मक काव्य है जो 1350 में लगभग लिखा गया था। तो उसके प्रतीक कुछ मैं आपको बता देता हूँ। समय नहीं मित्रों, नहीं तो मैं आपको कुतुबुन और मुल्ला दाऊद को पढ़ाता, पर ठीक है, कभी दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा। देखिए, पद्मावत के पात्रों का जो प्रतीकार्थ है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 14 भुवन का जो प्रतीकार्थ है, यानी कि प्रतीक का जो अर्थ है 14 भुवन, वो जो इसको देखिए एलगरी अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ, तो ये एलगरी होती है
और इसके विषय में कभी हम बात करेंगे। तो 14 भुवन जो है ये मानव पिंड का प्रतीक है। चित्तौड़ ये शरीर का प्रतीक है। सिंघल द्वीप ये हृदय का प्रतीक है। रत्नसेन ये मन का प्रतीक है। पद्मावती बुद्धि का है, यानी कि हृदय निवासिनी बुद्धि या श्रद्धा, तो पद्मावती बुद्धि या श्रद्धा का प्रतीक है। नागमती दुनिया का गोरख धंधा अथवा भोग विलास का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन ये माया का प्रतीक है। मित्रों, पद्मावत के प्रमुख खंड क्या हैं? स्तुति खंड 1 है। राजा और सुवा संवाद खंड 9 तक है। रत्नसेन पद्मावली विवाह खंड 26। नागमती संदेश खंड 31। पद्मावती नागमती सती खंड 57। नागमती सुहाग खंड 8 और पद्मावती वियोग खंड 19। नागमती वियोग खंड 30। नागमती पद्मावती विवाद खंड 36। उपसंहार 58। मानसरोवर खंड 4। सिंघलद्वीप 16। यानी मित्रों इसमें खंडों की संख्या कुल जो है 57 है, लेकिन अगर उपसंहार को मिला दें इसमें तो 58 हो जाती है। ठीक है मित्रों, अब सूफी काव्य धारा पर तो बहुत बातें करनी है, बस एक छोटी सी बात बता दें कि देखिए मित्रों, सूफी काव्य धारा के लोग जो है ये हिंदू मुस्लिम को एक करने का प्रयास करते थे। ये जो है वैसे देखिए इस्लाम तो एकेश्वरवादी है, लेकिन इन लोगों ने लास्ट में कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ की विचारधारा को अपनाया, इसीलिए इनको भक्ति काल में जोड़ दिया गया। और ये आत्मा को भी मानते थे, परमात्मा को भी मानते थे, पर क्या है संत लोग परमात्मा को पुरुष मानते हैं और आत्मा को स्त्री, जबकि सूफी लोग परमात्मा को स्त्री मानते हैं और आत्मा को पुरुष। तो ठीक है मित्रों, अगले वीडियो में हम और बृहद चर्चा करेंगे संत काव्य धारा की विशेषता और सूफी काव्य धारा की विशेषता, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को लेते हुए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तैयार करते हुए आपको बृहद जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए हरकेश यादव का आप सभी को नमन 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 नमस्कार, धन्यवाद।